जब से रिजल्ट आया है ना, हंगामा मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो फेल हो गए हैं, जिनके रिजल्ट में SYC आया हुआ है, आरआर का रिजल्ट अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है, और जो पास तो हुए हैं लेकिन रिजल्ट किसी लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि 75% ही नहीं है रिजल्ट पे। तो आपके पास अब कौन कौन से ऑप्शन है, अगर आप इस कैटेगरी में हो या इस कैटेगरी में हो, वीडियो को बिना स्किप कर देखना, सब कुछ बता दूंगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड। दैट मींस आपको वो सब्जेक्ट क्लियर करना होगा जिस भी सब्जेक्ट के आगे ये लिखा हुआ है। अगर SYC लिखा हुआ है तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना है। अगर SYCT लिखा है तो आपको सिर्फ थ्योरी देना है, और अगर SYCP लिखा है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है। अब आपको करना क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ऑन डिमांड में एग्जाम दो, जो कि जुलाई से सितंबर के मंथ में होने वाला है। रिजल्ट 45 डेज में आ जाता है। टाइम है तो आप अक्टूबर 26 में भी दे सकते हो। एग्जामिनेशन फीस ओपन हो चुका है, आप पे करके दे सकते हो। लेकिन रिजल्ट आपको कहीं पे लगाना है तो ऑन डिमांड बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट में आया है उतने ही सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, और जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके प्रोसीड करते हो, डिटेल्स को फिल करते हो, पेमेंट करते हो, आपके पास PDF आ जाती है, और इसको फिल करते हो, आपके पास हॉल टिकट एंड वो सपोर्ट मटेरियल जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, बस वही कर जाना है। SYC ऑन डिमांड के अंदर आप इजीली पास हो जाते हो। लेकिन मान लो जिसके 75% ही नहीं आया है, पास है, तो आपके पास में दो ऑप्शन है, ऑन डिमांड दो या पब्लिक एग्जाम जो अक्टूबर 26 में होने वाला है। अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो आप ऑन डिमांड में दीजिए, जो कि जुलाई अगस्त में ही हो जाएगा आपका एग्जाम, और इजीली आपका रिजल्ट भी आ जाएगा 1 मंथ में। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो अक्टूबर 26 बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप ऑन डिमांड दे सकते हो, आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज आप अक्टूबर 26 में भी दे सकते हो, जो फेल हो गए CBSE बोर्ड के अंदर, क्योंकि CBSE ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। रीचेकिंग, रीएवल्यूशन का रिजल्ट कुछ आया ही नहीं है, तो ऑलरेडी लाखों स्टूडेंट पहले से ही परेशान है। और सेम इस बार भी NUS ने ऐसे ही किया। NUS के द्वारा भी जो रिजल्ट दिया गया है उसके अंदर भी कई सारे स्टूडेंट्स के कंप्लेन ये है कि उनकी कॉपी ठीक से चेकिंग नहीं की गई है, मार्किंग अच्छे से नहीं हुई है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था, इसके बावजूद भी ऐसा हुआ। जब इस मुद्दे को आगे उठाया गया ना, तो उन्होंने यही कहा कि जब स्टूडेंट्स पास ही नहीं हो पा रहे हैं, मार्क्स ही नहीं आ रहा, तो ये स्टूडेंट कौन से जिनके मार्क्स आए हुए हैं? तो मेरे दोस्त ये देखिए, उनके मार्क्स, अच्छे मार्क्स भी आ रखे, लेकिन अब स्टूडेंट्स यही कहने लग जाते हैं ये तो वही स्टूडेंट है ना जो अलग रूम में बैठ के अरे चीटिंग करके पास हुए। अब देखिए सिस्टम ना अब यहाँ पे लाचार सा हो जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि पैसा जीत जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है, जो चीटिंग के पैसे नहीं दे सकता था, उसके मार्क्स ऐसे आ जाते हैं। आई होप कि सिस्टम जल्दी ठीक हो, ये करप्शन बंद हो सबसे पहले, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। आप सबकी कंप्लेंट्स आगे भेजी गई, लेकिन आगे से अभी तक कोई दोस्तों रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे कोई रिस्पॉन्स आएगा मैं जरूर आप सबको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन अभी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको एग्जाम कितने सब्जेक्ट में देना है इंप्रूवमेंट के लिए, 1 में या 2 में या 3 में। तो कितने सब्जेक्ट से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, कितने सब्जेक्ट में देने से, ये आप डिसाइड कर लीजिए। हो सकता है कि 1 से 2 से ही बढ़ जाए, तो आपको उतने ही सब्जेक्ट की जस्ट एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा, जो कि ओपन हो गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप जो लिख कर आए थे ना उस हिसाब से आपको मार्क्स नहीं दिया गया, तो आप रीएवल्यूशन करवा सकते हो। ओपन हो चुका है, ये देखिए रिजल्ट के टैब के बगल में रीचेकिंग रीएवल्यूशन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हो जिस भी सब्जेक्ट में चाहते हो, जिससे कि आपकी कॉपी को फिर से चेक किया जाए। अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो आपके मार्क्स को अपडेट कर दिया जाएगा, और रीचेकिंग का रिजल्ट भी मंथ में ही आता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, NUS बोर्ड में ना अभी आपने अप्रैल में एग्जाम दिया और आपने अपने आंखों से देखी वो सारी प्रॉब्लम्स, इसके बाद आपको दोबारा एग्जाम देना होगा। इसलिए आपको सेंटर वही सिलेक्शन करना है जहाँ पे ये सब होता ही नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप टीम से पूछ सकते हो कि सबसे बेस्ट सेंटर कौन सा रहेगा आपके लिए, आपके एरिया में कौन सा है। या आप NUS बोर्ड की वेबसाइट पे आओगे ना तो सीट अवेलेबिलिटी में चेक करना, यहाँ पे आपको सेंटर दिख जाएगा। और ये एग्जाम तो केवीज में और रीजनल सेंटर्स में हो रहे होते हैं, तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। ऑन डिमांड के अंदर आप इजिली पास हो जाते हो, तो बस टाइम का आपको देखना है। हाँ, बाकी आपके पास पब्लिक एग्जाम भी ऑप्शन है, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हो। टीम पे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपने अभी तक डेट बुक नहीं करवाई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बुक कर सकते हो, ताकि आपको हॉल टिकट और जल्दी से वो सपोर्ट मटेरियल मिल जाए, जिससे आपको एग्जाम में पढ़कर जाना है। उसके बाद कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, रिजल्ट में सच में दिक्कत आई है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि महीना बीत चुका है, अभी तक CBSE वालों का सॉल्व नहीं हुआ। सोचो NUS का रिजल्ट आया तो अभी सिर्फ 4 से 5 दिन हुए। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना, सिस्टम है, ये डिले जरूर होगा, लेकिन आवाज रुकनी नहीं चाहिए, सॉल्व जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।